अग्रिम रहने का सौभाग्य इस महिला विकास मंच को मिला। मैं जानता हूं इस दौरान कई कठिनाइयां महिला विकास मंच को झेलनी पड़ी, यहां पे आज तक झेलनी पड़ रही हैं। मुझे बताया गया कि किस तरीके से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने नहीं दिए, लगे हुए को उतार दिए गए, किस तरीके से यह आयोजन सफल ना हो उसके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। पर ये बाधाएं नहीं है, ये डर है आपका। डरते हैं आपसे, डरते हैं आपकी ताकत से, और यही कारण है कि हर तमाम तरीके की असुविधा उत्पन्न करके कैसे आपके कार्यक्रम को कमजोर किया जाए, ये प्रयास किया जाता है। पर ये प्रयास उनके डर को दिखाता है, उनकी कमजोरी को दिखाता है, और ये आपकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है कि आपकी ताकत आज की तारीख में इतनी है कि बड़ी बड़ी शक्तियां आपको कमजोर करने के लिए, आपको असफल करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई। पर आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, महिलाओं की जब हम लोग बात करते हैं, सर्वप्रथम, और मैं हर मंच से इस बात को कहता हूं क्योंकि मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने वाला कोई नहीं हो सकता, और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं। जिनमें खुद में इतनी शक्ति है, जो इस सृष्टि का सृजन करती है, जो इस दुनिया को चलाती है, उन्हें हम लोग, और खासतौर पे हम जैसे पुरुष वर्ग के लोग कौन होते हैं सशक्त करने वाले? आप लोगों में स्वयं इतनी ताकत है। नारी शक्ति के रूप में अगर आप दैविक शक्ति में भी देखें तो एक दुर्गा मां में ही इतनी शक्ति थी कि वो त्रिशूल को भी धारण करे, और विष्णु जी के चक्र को भी धारण करे, और ब्रह्मा जी के कमंडल को भी धारण करे। सिर्फ उन्हीं में ही ये शक्ति थी, नहीं तो किसी और देवता में नहीं। कभी हम लोगों ने महादेव को नहीं देखा कि उन्होंने त्रिशूल के साथ उन्होंने चक्र को भी धारण किया, या हम लोगों ने विष्णु जी को नहीं देखा कि उन्होंने साथ में त्रिशूल को धारण किया। इतनी शक्ति को अपने में समाने की ताकत सिर्फ महिलाओं में ही है, और इसीलिए मैं कतई नहीं मानता, जब ये विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं कतई नहीं मानता कि हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य है कि आपको सशक्त कर सके। आज भारत की संसद में ही देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल, नारी वंदना अधिनियम, वो तो इस सत्र में पारित हुआ, जो विशेष सत्र बुलाया गया। पर बिना उस कानून के बने कितनी भारी संख्या में आज की तारीख में भारत की संसद में महिलाएं सांसद बनकर बैठी हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, अपनी ताकत पर जीत कर आई हैं, और हर जगह से लड़ाई लड़कर आई हैं। पुरुषों को तो बाहर ही लड़ाई लड़नी होती है, महिलाओं को घर में भी लड़ाई लड़नी होती है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरी बहनें हैं, मेरी मां है, और मैं इस बात को बिना किसी संशय के कह सकता हूं कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इतने आगे बढ़े, और देश के इतने बड़े नेताओं में अगर उनको माना जाता है, उनके कार्यों को आज तक, उनके जाने के 3 साल के बाद भी आज तक उनके कार्यों को याद किया जाता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मां रही है। अगर वो मुझे, मेरी बहनों को नहीं संभालती, अगर वो घर को नहीं देखती, तो शायद मेरे पिता आज इतना आगे नहीं आ पाते। और यही मेरे साथ भी, अगर वो घर पे नहीं होती, अगर मुझे इस बात की चिंता से मैं मुक्त नहीं होता कि घर को कोई देख रहा है, घर को कोई संभाल रहा है। और मुझे खुशी है कि आज जहां महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक होम मेकर की भूमिका को भी वो पहचान दी जाएगी।